आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। राहुल गांधी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष के नेता का आचरण और भाषा देश की लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप होनी चाहिए, लेकिन बार बार ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी राजनीतिक बयानबाजी में शब्दों और मर्यादा की सीमा भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा हाइड्रोजन बम जैसे शब्दों का प्रयोग न केवल असंवेदनशील है बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय त्रासदियों को हल्के में लेने जैसा है। हिरोशिमा और नागासाकी की घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। उस त्रासदी की याद दिलाने वाले शब्दों का इस्तेमाल राजनीतिक कटाक्ष के लिए करना लोकतंत्र और राजनीति दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। पाल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को जिस प्रकार उनके मंच से गालियां दी गईं वह भारतीय संस्कृति और मर्यादा पर आघात है। राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री का पद केवल किसी व्यक्ति का पद नहीं है, बल्कि देश की प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक है। जब वो इस पद पर बैठे व्यक्ति और उनके परिवार के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो पूरे राष्ट्र का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद केवल एक औपचारिक पद नहीं है, बल्कि उसमें गरिमा और जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। अगर राहुल गांधी इस गरिमा को बनाए रखने में असमर्थ हैं और अपनी भाषा पर संयम नहीं रख सकते तो उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। पाल ने सुझाव दिया कि ऐसी परिस्थितियों में राहुल गांधी को अपने पद से इस्तीफा देने पर विचार करना चाहिए, ताकि विपक्ष को भी एक ऐसी नेतृत्वकारी आवाज मिल सके जो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर सके। अंत में उन्होंने कहा कि राजनीति संवाद और विचारों की लड़ाई है, न कि अपमान और असंवेदनशील बयानों की। विपक्ष को भी अपनी भूमिका सकारात्मक और जिम्मेदार तरीके से निभानी चाहिए। राहुल गांधी को न भाषा का ज्ञान है, न शब्दों का ज्ञान है और सारी मर्यादाएं तार तार कर चुके। जिस तरह से उनकी यात्रा में प्रधानमंत्री के ऊपर आलोचना नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जी की मां के लिए जिस तरह से गाली और अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है, मतलब किस तरह से वो देश को शर्मसार कर रहे हैं। जिस तरह से हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बम की का वो संदर्भ किस में कह रहे हैं? नागासाकी हिरोशिमा के संदर्भ में कह रहे हैं कि भारत के विनाश के संबंध में कह रहे हैं? आखिर हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे तो विनाश के सिवा तो और कुछ होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि एक सांसद ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। नेता प्रतिपक्ष को तो ज्ञान ही नहीं है, अभी उनको पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि नेता प्रतिपक्ष के नाते वो किन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर लेंगे और जिन शब्दों की कोई प्रासंगिकता ना हो, अगर उनमें नैतिकता हो, तो जब इस लायक नहीं है कि वो संसदीय भाषा या एक देश के सांसद के रूप में अपनी अभिव्यक्ति कर सकें, तो उनको या तो इस्तीफा दे देना चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि नीतीश कुमार समाजवाद की तो बात करते हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी की गोद में जाकर बैठे हुए जिनका आशय केवल समाज में विखंडन है। आरएसएस बीजेपी को भारत की जनता ने जनादेश दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कम से कम इस बात का आत्मविश्लेषण करें कि कांग्रेस पार्टी आज कहां से कहां पहुंच गई। एक तरह से कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, 3 राज्यों में रह गई है। तो वो इस बात को करें कि ये कहने के बजाय लगातार आरएसएस को या बीजेपी को, प्रधानमंत्री को गाली देने के बजाय वो अपने को देखें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।